जय श्री कृष्णा जी। राधे राधे। आप सबको मेरा ढेर सारा राम राम और प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको भादुड़ी चौथ की कथा सुना रही हूँ। भादुड़ी चौथ यानी बहुला चौथ। तो आप चौथ माता की कथा बड़े प्रेम, श्रद्धा और आदर भाव से सुने। एक गांव में एक बूढ़ी माँ और उसका बेटा रहता था। बेटा गांव की गायें चरा करके घर का खर्चा चलाता था। उसकी माँ चौथ माता का व्रत किया करती थी। वह भादुड़ी चौथ को चूरमे के 5 लड्डू बनाती थी। इसमें से एक चौथ माता के चढ़ाती, एक लड्डू गणेश जी के चढ़ाती, एक हाथ का निकाल कर दान करती, एक लड्डू अपने बेटे को खिलाती और एक लड्डू चौथ माता की पूजा करके चंद्रमा को अर्घ देके स्वयं प्रसाद के रूप में खाती थी। एक बार अड़ोस पड़ोस वालों ने उस बुढ़िया माई के बेटे को भड़का दिया कि तेरी माँ तो चूरमा बना बना कर खाती है और तुझे केवल एक लड्डू देती है, घर से तुझे बाहर निकाल देती है, गायें चराने के लिए भेज देती है और खुद पीछे से मजे करती है। लड़का सीधे साधे स्वभाव का था, पड़ोसियों की बातों में आ गया। लड़का यह सुनकर भड़क गया कि माँ तो चूरमा खाती है और मुझे तो सिर्फ एक ही लड्डू देती है, बाकी ठंडी रोटियां खिलाती है। उसने माँ से कहा कि ठंडी रोटी खाकर मेरे से गायें नहीं चराई जाती है, इसलिए तुम चौथ माता का व्रत करना छोड़ दो। इस पर बुढ़िया माई बोली कि बेटा, मैं तो ये चौथ माता का व्रत तेरी सुख शांति के लिए करती हूँ, मैं चौथ माता का व्रत नहीं छोड़ सकती। तो बेटा जिद करके विदेश जाने लगा। माँ बोली कि बेटा, विदेश जाने की क्या जरूरत है। बेटा तो जिद पर अडिग रहा। तब माँ ने कहा, बेटा यदि तू विदेश जाना ही चाहता है तो यह चौथ माता के आंखें पूरे हुए हैं, ये अपने साथ लेकर जा। यदि तेरे पर कोई संकट आवे तो चौथ माता का नाम लेकर इन्हें पूर देना, तेरा संकट चौथ माता की कृपा से टल जाएगा। लड़का उन आँखों को लेकर विदेश के लिए चल पड़ा। रास्ते में एक नदी आई। उस नदी के उस पार जाने का कोई साधन नहीं था। उसे नदी के उस पार जाने के लिए कोई रास्ता नहीं मिला तो अपनी माँ की बात याद आई और उसने आंखें निकालकर चौथ माता का नाम लेकर पूर दिए और बोला कि हे चौथ माता, मेरी माँ के कहे अनुसार मैं तुम्हारे लिए आंखें पूरता हूँ, मुझे इस नदी से रास्ता मिल जाए। चौथ माता की कृपा से नदी का पानी दोनों तरफ बंटकर रास्ता निकल गया। आगे उसे एक भयंकर जंगल से गुजरना पड़ा तो वहाँ रास्ता भटक गया। उसने वहाँ भी आंखें पूर कर कहा कि हे चौथ माता, मेरी माँ तेरी हमेशा पूजा करती है और अगर तू सच्ची है तो मुझे रास्ता दिखा। इतना कहते ही उसे रास्ता मिल गया। आगे चलकर वह एक गांव में पहुंचा। उस गांव के राजा के यहाँ रोजाना बर्तनों का एक आवा पकता था, जिसे अहाव कहते हैं, जिसमें मिट्टी के बर्तन पकाए जाते हैं, यानी मटकियां पकाई जाती है। उस अहाव में एक आदमी की बलि दी जाती थी। वह लड़का एक बुढ़िया माई के घर पहुंचा तो उसने देखा कि बुढ़िया माई रो रही है। लड़के ने बुढ़िया माई से पूछा कि हे माई, तुम्हें क्या दुख है, तुम क्यों रो रही हो। बुढ़िया माई बोली कि मेरे एक ही बेटा है और कल राजा उसकी बलि चढ़ाएगा। इस पर लड़का बोला कि हे बुढ़िया माई, तू बिल्कुल भी घबरा मत, तेरे बेटे के बदले तू मुझे भेज देना। तू तो बस मुझे भर पेट भोजन करा दे। भोजन करवाने के बाद तू मुझे अपने बेटे की जगह पर सुला दे। भोजन करवाकर बुढ़िया ने अपने लड़के की जगह उसको सुला दिया। दूसरे दिन राजा का बुलावा आया तो बुढ़िया माई ने उस लड़के को भेज दिया। राजा के नौकर उसे ले जाकर अहाव में चुनने लगे तो वह आंखें पूर कर जल का कलश लेकर बैठ गया और बोला कि हे चौथ माता, आज मुझ पर भारी संकट आया है, तू ही मेरा संकट टालना। अहाव को पूरा का पूरा चुनकर आग लगा दी गई। महीने भर में पकने वाली अहाव एक ही दिन में पककर तैयार हो गई। यह जानकर राजा को बड़ा अचरज हुआ। राजा खुद देखने आया
और नौकरों को अहाव के कलश उतारने को कहा। नौकर अहाव के कलश यानी पकी हुई मटकियां उतारने लगे तो अंदर से आवाज आई कि अरे भाई, बर्तन धीरे धीरे उतारना। इस आवाज को सुनकर सभी आश्चर्य में पड़ गए। बर्तन हटाकर उसे निकाला और पूछने लगे कि भाई तुम कौन हो? तब उसने कहा कि मैं वही आदमी हूँ जिसको आपने इस अहाव में चुन दिया था। राजा ने पूछा, तुम बचे कैसे? यहाँ इस आग में तो कभी कोई नहीं बचता है। तब उस लड़के ने कहा कि मेरी माँ हमेशा चौथ माता का व्रत करती है, मुझे चौथ माता ने ही बचाया है। तब राजा ने 2 घोड़े मंगाए, एक पर खुद बैठे और दूसरे पर उस लड़के को बिठाकर उसके हाथ पैर जंजीरों से बांध दिए और कहा कि यदि यह जंजीरें खुलकर मेरे हाथ पैरों में आ जाएगी तो मैं तेरी चौथ माता को सच्ची मानूंगा। लड़के ने आंखें पूर कर कहा कि हे चौथ माता, अब तक रक्षा की है तो इस बार भी रक्षा करना। देखते ही देखते उस लड़के की जंजीरें खुलकर राजा के हाथ पैरों में जा गिरी। राजा ने कहा, तेरी चौथ माता बिल्कुल सच्ची है। राजा ने अपनी कन्या का विवाह उसके साथ कर दिया और बहुत सारा धन माल देकर विदा कर दिया। लड़का गांव के पास पहुंचा तो लोगों ने जाकर बुढ़िया माई से कहा कि तेरे बेटे और बहू आ रहे हैं। यह सुनकर बुढ़िया माई खुशी से नाचने लगी। बेटा उसके पैरों में गिरा। बेटे ने कहा, माँ, यह सब तेरी चौथ माता के व्रत का प्रभाव है, तेरी चौथ माता के व्रत का फल है। इसके बाद उसने सारे नगर में डिंडोरा पिटवा दिया कि सभी चौथ माता का व्रत व पूजन किया करें। राजा ने भी कहला दिया था कि सब चौथ माता का व्रत करेंगे, हो सके तो 12 महीने की, नहीं तो 4 चौथ का व्रत तो अवश्य करना है। हे चौथ माता, जिस तरह आपने बुढ़िया माई के बेटे की रक्षा की, उसी तरह आप कहानी कहने वाले, सुनने वाले और इसकी हुंकार लगाने वाले सभी की रक्षा करते रहना, सभी के कष्टों को दूर करना। बोलिए श्री चौथ माता की जय।